हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर की बच्चों के लिए ये है पेपर फर्स्ट और शिक्षा में नूतन आयोग हमारा पेपर का नाम है। तो हम लोग इसमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन की शिक्षा का निजीकरण क्या है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक इससे पहले हमने लाभ पढ़ा है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का हमारी शिक्षा में यदि प्राइवेटाइजेशन होता है यानी शिक्षा का निजीकरण होता है तो उससे हमें क्या क्या हानियां है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला तो जो दोष है इसका निजीकरण से हमें अगर यदि हानि होती तो सबसे पहले ये चीज कि जो शिक्षा का बाजारीकरण हो सकता है। आज के यदि हम दौर में देखें तो शिक्षा हमारी व्यवसाय की वस्तु हो गई है। इस व्यवस्था में शिक्षा द्वारा निवेशित मानव का सर्वांगीण विकास प्रमुख लक्ष्य नहीं रह जाता कि कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो व्यवसाय के रूप में होती जा रही है और शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाता है और मनुष्य जो है वो बाजारीकरण की तरफ बढ़ रहा है। और यही हमारा जो निजीकरण से एक नुकसान यही है कि उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में बना रखा। दूसरी चीज यदि हम कहें जो शिक्षक जो विद्वान शिक्षक है उनके हाथों से जो शिक्षा है वो निकल करके प्रबंधकों के हाथ में आ जा रही है, जिसकी वजह से जो पूरे निजी संस्थान है वो प्रबंधकों के विचारानुसार ही संचालित होते हैं, चाहे उन्हें शिक्षा या शिक्षण अधिगम का ज्ञान हो या ना हो। तीसरी चीज ये है कि सरकारी संस्थानों में यदि प्राध्यापक या अध्यापक चाहे तो नवीन प्रयोगों द्वारा शिक्षा में योगदान कर सकते हैं, परंतु जो निजी शिक्षण संस्थान है उसमें जो भी प्रिंसिपल या टीचर है उसकी जो भूमिका है, उसका जो रोल है वो गॉड होता है। वो अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होता है। चौथी चीज हम कह सकते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान जो है वो छात्रों को उपभोक्ता व क्रेता की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण से इन संस्थानों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकवादी दृष्टिकोण छात्रों में संप्रेषित होती है। वह छात्र जो है मानव मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शिक्षा दी जा रही है। तो जो एक छात्रों के अंदर जो मानवीय मूल्य है वो सब चीजें नहीं आ पा रही हैं उनमें, और जो शिक्षा संस्थान है वो छात्र को उपभोक्ता व क्रेता की दृष्टि से देखते हैं। अगली चीज है कि जो इससे नुकसान है वो ये है कि निजी शिक्षण संस्थाएं सामंतवादी व्यवस्था का एक स्वरूप है। ये मध्यम व निम्न वर्ग में अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष व हीन भावना को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी फीस वगैरह बहुत ज्यादा होती है या वो ज्यादा अलग से कोई सुविधाएं देते हैं बच्चों में। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम व निम्न वर्ग में अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष व हीन भावना जो है वो बढ़ रही है। उसके अलावा जो है निजी शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षकों का शोषण एक बड़ी आम सी बात हो गई है कि शिक्षण में इन संस्थानों में जो शिक्षक है उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो अवकाश के नियम है। इन सब चीजों में अनियमितताएं पाई जाती है और यही उनके असंतोष का कारण बनता है। उसके अलावा भी कुछ मामलों में निजीकरण द्वारा गुणवत्ता की जो गारंटी है वो नहीं होती है, क्योंकि जो भी निजीकरण के द्वारा क्या होता है कि कुछ शिक्षण संस्थान जो है वो अब क्या बोलते हैं वो गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कम वेतन में अयोग्य जो शिक्षक योग्य नहीं होते उनको भी रख लेते हैं और उन्हीं के द्वारा शिक्षा प्रदान कराते हैं। तो जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं रह जाती। उसके अलावा जो है निजीकरण द्वारा प्रतिभा का ज्यादा महत्व नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो इस तरह के निजीकरण है उसमें बच्चों को उनकी जो प्रतिभा है उनको उभारने का उनका जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके द्वारा जो है असांस्कृतिक व अंतर सामाजिक परिवर्तन भी संभव है, जिसे भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी हमारी कि जो भी प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का निजीकरण है उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या नुकसान है, ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी। तो ये तो था हमारा शिक्षा प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन कि शिक्षा का निजीकरण क्या है। धन्यवाद।